मास्टर प्लान लाया गया है, जिसको लेकर के आपने आमरण अनशन की घोषणा की थी कि आमरण अनशन करेंगे हम। यह क्या मामला है और कितनी जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है? देखिए, बीडा का मास्टर प्लान 2041 जो आया हुआ है महायोजना के नाम से, इसके संबंध में हमने दिनांक 12 तारीख को बीडा सीईओ मैडम को हमने एक पत्रक दिया हुआ था, जिसमें 11 सूत्री मांग पे मैंने उनसे जवाब मांगा था। उस जवाब के परिप्रेक्ष्य हमने उनसे कहा था कि मैडम, अगर आपके जवाब से मैं संतुष्ट रहा, मेरे शहर के, मेरे नगर के लोग, मेरे किसान भाई संतुष्ट रहे, तो मैं उनको समझाने का काम करूँगा। लेकिन अगर संतुष्ट है तो मैडम, मैं आप ही के सामने मैं इसको लागू नहीं होने दूँगा और अंतिम साँस तक लड़ूँगा, और मैं आप ही के सामने मैं जो है आमरण अनशन बैठ जाऊँगा। उसके लिए जब उनका जवाब मेरे पास आया तो उससे मैं संतुष्ट नहीं था, क्योंकि सारी बातें उनकी गोल-मोल घुमा-घुमा के थी। जो भी जाएगा उनके पास वो उसी तरीके से बताएँगी। वही चीज़ उनको भी उन्होंने लिखित रूप से भी गोल-गोल घुमाने वाली दे दिया। उसके लिए मैंने आज लगभग 5 दिन से हम सभी अधिकारियों के दरवाजे पहुँचे। हमने सभी को लिखित रूप से अवगत करा दिया कि दिनांक 21 तारीख को मैं आमरण अनशन पे बैठूँगा बीटा के भवन के सामने। उसी को लेकर मैं आज तहसील बीडा भवन के सामने आमरण अनशन के लिए जा रहा था, लेकिन प्रशासन ने मुझको वहाँ जाने नहीं दिया। मुझे घर पे ही नज़रबंद कर दिया है, और ये सीधे-सीधे लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने की आज़ादी होती है। मुझे भी मेरी आज़ादी मिलनी चाहिए थी, मेरे शहर के लोगों की आज़ादी मिलनी चाहिए थी। मैं सिर्फ़ उनकी बात को रखने के लिए जा रहा था, न कि मैं वहाँ किसी तरीके से अराजकता फैलाने के लिए, या मैं किसी शोर-शराबे के साथ मैं जा रहा था। मैं सिर्फ़ जाके वहाँ अपने आमरण अनशन पे बैठता और सिर्फ़ अपनी बात को उन तक पहुँचाने की कोशिश करता। लेकिन अफ़सोस कि मुझे वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। मुझे घर में ही मेरे लोगों के साथ नज़रबंद कर दिया गया। इससे कुल कितने गाँव प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, बीडा ने अपने इस मास्टर प्लान में लगभग 126 गाँव को लिया हुआ है, जिसमें लगभग 318 वर्ग मीटर किलोमीटर ज़मीनों का शोषण किया जाएगा, अधिग्रहण किया जाएगा, जो बिल्कुल ही अनैतिक है। जिसमें कि किसानों की ज़मीनें उनसे छीनी जा रही हैं। ज़मीन रहेगी किसान की, मालिक बनना चाहता है बीडा। सीधे-सीधे ये वसूली का काम किया जाएगा बीडा के द्वारा। बीडा ने अब तक जो पहले नगर पालिका मानचित्र वो बीडा में था, नगर पालिका में था। अब जो है बीडा ने उस मानचित्र को अपने पक्ष में ले लिया है, और उसी नक्शे के नाम पे हमारे यहाँ, चाहे वो छोटे लोग हों जो अपना घर बनाना चाहते हैं, चाहे वो बड़े लोग हों जो अपना घर बनाना चाहते हैं, लंबा मोटा पैसा उनसे नक्शे के नाम पर वसूला जाता है। और ये सारा जो महायोजना मास्टर प्लान 2041 लाया गया है, इसमें कहीं न कहीं से घुमा के सिर्फ वही बात सामने आएगी कि ये बीडा लोगों का शोषण करने के लिए, गरीबों का, हमारे किसानों का, हमारे बुनकर भाइयों का, हमारे उद्योगपतियों का शोषण करने के लिए मास्टर प्लान 2041 लेके आई है। आज तक 42 साल तक बीटा का यहाँ बनी हुई है। 42 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। आज 42 साल के बाद एक बैग उनको मास्टर प्लान का याद आ गया, और उन्होंने बताया कि ड्रोन कैमरे से हम लोगों ने जो है अपना वो बनाया है, ये पूरा नक्शा बनाया है ड्रोन कैमरे से। अरे, आपका ड्रोन कैमरा किसी घर के ऊपर से सड़क लेके चला जाएगा? ड्रोन कैमरा है कि झूठा ड्रोन कैमरा है? तो किस सन में आपने बना दिया कि किसी के घर के ऊपर, एक साहब है हमारे, उन्होंने 1.5 करोड़ का मकान अभी नया-नया बनवाया है। उनके मकान के ऊपर से इनके ड्रोन कैमरा दिखा कि यहाँ से चौड़ी सड़क 170 फीट सड़क यहाँ से चली जाएगी। यानी इसके पहले कभी डिमार्केशन नहीं किया गया? कुछ नहीं किया गया। जितना भी उन्होंने बताया है सब फर्जिफिकेशन है। न तो उन्होंने किसी से जांच करवाई है, न तो कोई नगर पालिका तहसील से कोई नेपाल या किसी ने जाके किसी गांव में सर्वे किया हुआ है। ये सब जितना भी किया गया है, सब ये फर्जी तरीके से एक जगह बैठ के अपने दिमाग से इस नक्शे को बनाया गया है और जनता पर लाकर थोप दिया गया है। यानी सारा काम जबरिया हो रहा है। बिल्कुल। अगर बीडा को ये काम करना था तो उनको नगर के हमारे जो है सम्मानित हैं, सांसद हैं, हमारे विधायक जी हैं, और हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारे सभासदगण हैं, पूर्व सभासदगण, हमारे जिला नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। उन लोगों को बुलाकर उनके साथ बैठकर, और जनता एक तरीके से उनको समझना चाहिए था कि हाँ, हम अपना इस तरीके का मास्टर प्लान लाना चाहते हैं, तो किस एरिया से लेके जाएँ जहाँ किसी को कोई दिक्कत ना हो और भदोही का विकास भी हो सके, भदोही को हम उन्नति की तरफ ले जा सके। लेकिन उन्होंने ये मास्टर प्लान अपने घर बैठे बना लिया, अपने मकसद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। लोगों को बता रहे हैं कि आपका ज़मीन नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा भाई? आप उनको चिह्नित करके बाउंड कर दे रहे हैं, एक तरीके से स्टे, उनकी ज़मीनों पे स्टे लगा दे रहे हैं कि वो कोई काम नहीं कर पाए अपने यहाँ। आप स्टे लगाने के बाद वो बेच नहीं पाएगा। अब देखिए, यहाँ एक समझने की बात तो यहीं पे,
कि आपने उनकी ज़मीन को चिन्हित कर दिया कि आपका ये जो है ज़मीन जहाँ आप किसानी करते ये पार्क में घोषित कर दिया गया। अब कोई अपनी ज़मीन को पार्क बनवाएगा या फिर वो कस्टमर आपको अच्छा आपने पार्क में घोषित कर दिया, ठीक है महाराज ये बताइए कि इसको आप कब पार्क बनवाएंगे, पैसा हमको मुआवजा हमारा कितना देंगे? तो उनका सीधा सीधा ये कहना है कि मुआवजा मैं नहीं दूंगा और न तो मैं उसको बनवाने जाऊंगा। उसको कोई खरीदार आएगा, उसको खरीदेगा, उसको खरीद के उसके बाद वो पार्क बनवाएगा, या तो आप जमीन भूस्वामी खुद उसको जो है पार्क बनवाए। तो बताइए भाई किसके पास इतना पैसा है कि वो अपनी ज़मीन पे पार्क बनवाएगा और उस पर 2 रुपये टिकट लगा के जो है उस पर व्यापार करेगा? है जो पहले से तो किसान खेती कर रहा है, अपने परिवार को चला रहा है, 2 रुपया अपने कमा के अपने परिवार के बच्चों के भविष्य के लिए इकट्ठा कर रहा है, वहाँ बना के वो पार्क बनाए। किसी की ज़मीनों को जो है किसानों की ज़मीनें उठा के उद्योग में डाल दिया गया है। मैं अपनी ज़मीन पे खेती करता हूँ, मैं किसानी मुझसे मेरी किसानी का हक छीना जा रहा है। मेरी ज़मीन पे वहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे आप? क्यों लगाएंगे फैक्ट्री भाई? मेरी ज़मीन है, मेरी मर्जी, मैं किसको दूँ किसको न दूँ। लेकिन आप तो इस तरीके से मेरी ज़मीन को अपना अधिकार बना लिए हैं। आपको लगता है कि जब किसानों की ज़मीन नहीं, बीटा की ज़मीन है, एक बार आप उस पर उंगली रखने के बाद कहेंगे मेरी ज़मीन है। तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आज नहीं जाने दिया, ठीक है, आज मुझको नहीं जाने दिया गया है, लेकिन मैं आज नहीं तो कल मैं कर्मी अनशन में बैठूंगा। उसके बाद अगर मेरी बात को नहीं मानी गई तो फिर मैं आमरण अनशन बैठूंगा, चाहे उसके लिए मेरी जान भी चली जाए, लेकिन मैं इस योजना को लागू नहीं होने दूंगा जब तक बीडा के लोग, हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे सभासदगण, हमारे नगर पंचायत क्षेत्र के जितने भी हमारे सभासद हैं और हमारे जनप्रतिनिधि हैं और हमारे जो माननीय लोग हैं उनके साथ बैठ कर दोबारा से जो है इस योजना को के बारे में प्लान नहीं करती है, तब तक हम इस योजना को लागू नहीं होने देंगे।